गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल डीजी फिजिक्स पे। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में आपका जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम होता है। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो काफी कम है, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण वाइलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं थर्मल एनर्जी पाकर, और इस तरह जो आपकी सेमीकंडक्टर है वो कंडक्ट करने लगता है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में वो बहुत कम होते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत लेस अमाउंट में फ्लो करती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वह इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वाइलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड इन मेटल्स और कंडक्टर्स द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल्स की डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? Let us see. We know that in metals, all atoms are arranged in a regular pattern, and the outermost cell electron are moving throughout the material randomly, and the number of free electron in metals is large. When we increases the temperature, the energy of electron also increases. जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये काफी तेजी से मूव करने लगते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से मूव कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन दैट ए प्लेस वेयर क्राउड इज सिचुएटेड, मतलब काफी भीड़ जगह है, और उसमें आप दौड़ना स्टार्ट कर दें, तो क्या आप जल्दी यहां से जो इलाका भीड़ से भरा हुआ है यहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे किसी अगले व्यक्ति से टक्कर होगी, फिर गिरेंगे उठेंगे, फिर टक्कर होगी, फिर उठेंगे गिरेंगे, और यहां तक पहुंचने में आपकी टाइम जो है ज्यादा लग जाती है। इसी तरह यहां में जो मेटल्स हैं इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ही स्टार्टेड मूविंग विथ high velocity they collide with other electrons or atom or ions। वह दूसरे एटम आयंस या इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने लगते हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन जिस गति से यहां से यहां आ रहे थे वो कम हो जाती है, इसलिए मेटल की जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज
हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जा रही है आपकी। अगर फर्दर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते जाएं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी आल्सो विल इंक्रीज and they start moving with large velocity, and also the atoms of this material will vibrate throughout lattice point. Means जो भी आपके मेटेरियल्स है, मेटल्स है, वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और जिस पॉइंट पे ये अरेंज होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं लैटिस पॉइंट। अगर इस एटम की एनर्जी टेम्परेचर के द्वारा इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने लैटिस पॉइंट पे जो है वाइब्रेट होने लगते हैं। इनमें वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और इधर से तेजी से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप दौड़ना स्टार्ट किए और अचानक ब्रेकर गिर गया, क्या होगा? आप उसमें कोलाइड हो जाएंगे और फिर रुक जाएंगे। तो हियर द एटम आल्सो वाइब्रेट, आयंस आल्सो वाइब्रेट and the collision between electron and electron also will increases and also will increase the collision between atoms. Thus the mobility will also decreases, due to which the timing of electron from one point to other point is increases and hence resistivity will decrease. जब इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड में जाने में ज्यादा समय लग जा रहा है, इसका मतलब कि आपकी मोबिलिटी कम हो गई। मोबिलिटी कम है यानी कि टाइमिंग ज्यादा लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है कोलिजन्स के कारण। इसका मतलब है कि रेजिस्ट बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई, मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ गई और इस तरह आपकी जो मेटल्स है और कंडक्टर्स हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी जो कंडक्टिविटी है डिक्रीज हो जाती है क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई थी। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर? आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो भी अरेंज्ड होते हैं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में अगर हम इनको ले रहे हैं तो ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। एट 0 डिग्री केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेड इन द सेमीकंडक्टर बाय गेनिंग सम थर्मल एनर्जी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल remove from their atom and move randomly throughout the material, but the number of free electron in semiconductor is very less, so the collision between electron and electron and ions will becomes very less। जैसे आप कल्पना करें कि आप एक खाली स्थान पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। यहां आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है धीरे धीरे, इसको टेम्परेचर दिया गया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये तेजी से मूव करने लगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तेजी से पहुंच जाएगा क्योंकि इसके बीच में रुकावटें बहुत कम है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन न के बराबर है और इनका कोलिजन भी एटम के बीच बहुत कम हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनका टक्कर नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कैरियर ऑफ चार्ज मिल जाएंगे, जिससे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बिकॉज हियर लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, so no collision occurs, very less amount of collision occurs, and due to less amount of free electron, current flow through the semiconductor is very less. When temperature increases, number of free electron also increases. The availability of free electron will increase the current through semiconductor. So conductivity of semiconductor will increases with temperature due to increase in free electron. Generally, its resistivity will decrease with temperature. But if temperature is increases वन बाई वन, मीन्स हमेशा टेम्परेचर अगर बढ़ता रहा तो एक पॉइंट आएगा जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़कर घटने लगती है। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर T है, ये आपकी कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी आपकी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा था सेमीकंडक्टर का, लेकिन एक टेम्परेचर आपको मिलेगा जहां से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगती है। बिकॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर द वाइब्रेशन ऑफ लैटिस पॉइंट लैटिसेस विल इंक्रीजेज, द वाइब्रेशन ऑफ लैटिसेस एंड free electron make collisions, and hence further the conductivity of semiconductor also decreases. मीन्स एक नियत टेम्परेचर के बाद, एक फिक्स टेम्परेचर के बाद सेमीकंडक्टर में भी कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने लगती है। बट जनरली हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वह इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। जहां तक हम इस क्लास की बात कर रहे हैं बीएससी स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि जो आपकी कंडक्टिविटी है वह इंक्रीज हो रही है विथ टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर। फर्दर दिस पॉइंट इज फॉर नेक्स्ट स्टडीज। तो इस तरह हमने देखा कि आपकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल की डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ ड्यू टू नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, ड्यू टू नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज विथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस पॉइंट्स, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with temperature due to the number of free electron will increases. Hence सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। इन अदर वर्ड्स, कंडक्टर की जो है रेजिस्टिविटी वो आपकी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, जबकि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। क्योंकि इसकी सिंस इट रेजिस्टिविटी विल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, हेंस वी से दैट इट शो नेगेटिव resistive temperature coefficient। ओके, और कंडक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपकी जो सेमीकंडक्टर है उसमें आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर इन डिटेल्स। सो थैंक यू।